नमस्कार। मेरा अगला युद्ध और बाजार का अपडेट। आज मार्केट बहुत उतार चढ़ाव हुआ, बहुत भयंकर गिरावट थी, फिर रिकवरी हुआ तो निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स करीबन फ्लैटिश क्लोज हुए, मगर मिड कैप और माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी गिरावट हुई आज 1% से ज्यादा। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखे तो खाली 700 स्टॉक ऊपर थे, मगर करीबन 2200 स्टॉक्स नीचे गिरे थे। तो ये रिकवरी के पीछे क्या है? वेल, एफआईआईस और डीआईएस दोनों ने 2000 करोड़ के करीब खरीदा था, तो शायद गिरावट के बाद उनको वैल्यू बाइंग दिखा। तो कहां पे दिखा वैल्यू बाइंग? हमें दिखा था प्राइवेट बैंक्स में, हमें दिखा था आईटी में, और हमें दिखा था फार्मा में। तो फार्मा और आईटी की बात है तो करेंसी का नेचुरल बात उठती है, और करेंसी आज और भी वीकेंड हो गई, क्योंकि करीबन 9635 पे बंद हुआ, और एक साल का प्रीमियम उसमें जोड़ दे 392 पॉइंट की स्वैप पॉइंट्स है, तो 100 को पार कर चुकी है अगर एक साल की आउटलुक ले रुपए का। तो ये दबाव किसके कारण आ रहा है? क्योंकि एफआईएस तो आज निकाला नहीं पैसा। तो ये तो इम्पोर्टर्स शायद डॉलर को बाई कर रहे थे, और हमारी मैक्रोस में क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट पे चैलेंज दिख रहा है, और गवर्नमेंट ने खाली 3 रुपए पेट्रोल और डीजल में बढ़ाया, तो कौन भुगतने वाला है 44,000 करोड़ का मंथली शॉर्टफॉल जो है ओएमसीज और गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी रिलीफ जो पहले दिया था उसको मिलाकर? तो इसके आंसर्स नहीं है, तो नेचुरली मार्केट भी ये सोच रही है कि गवर्नमेंट अपनी फिजिकल डिफिसिट टारगेट को मीट नहीं कर पाएगी, और इवन ओएमसीज ने के ऊपर डाल दिया उन्होंने, तो ओएमसी से डिविडेंड आती थी वो भी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए ये डिटेरियोरेटिंग मैक्रो फ्रॉम रिस्क पर्सपेक्टिव, इसी के कारण करेंसी दबाव में है। और डॉलर तो स्ट्रांग ही है, वो उधर भी इंटरेस्ट रेट 4.6% पहुंच गए, तो डॉलर की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, मनी फ्लोज उधर जारी है। तो ये रुपए का प्रेशर ही आपको आईटी और फार्मा में बाउंस। और आईटी पिछले 2 दिन से, फ्राइडे को भी आज को भी बेस्ट परफॉर्मिंग रहा है, क्योंकि एक ईयर टू डेट देखें तो करीबन 27% गिरा है। तो उसके पहले खाली फार्मा की थोड़ी बेनिफिट थी रुपी वीकनिंग का, अब आईटी भी पास शामिल होने लगा है, और शायद एफआईएस ने एक करेंसी हेड्ज के तौर पर थोड़ा वैल्यू बाइंग आईटी में भी शुरू किया है, और प्राइवेट बैंक्स में भी थोड़ा शुरू किया है, तो फार्मा में तो कंटिन्यू हो रहा है। और डीआईएस ने शायद ये फॉलो किया, इसलिए आपको ब्रॉडर मार्केट में माइक्रो और स्मॉल में आज गिरावट दिखी। वेल, कल का तो कोई भरोसा नहीं है, बिकॉज मिस्टर ट्रम्प की ट्वीट एक तरफ कह रहे हैं कि उनकी प्रपोजल एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर नहीं होगा तो मैं अटैक करूंगा, और फिर उस तरफ से देखें तो ईरान ने कुछ प्रपोजल भेजा है कि यूरेनियम को रशिया के पास रखेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट को धीरे धीरे खोलेंगे, और 20 साल के लिए कुछ नहीं करेंगे न्यूक्लियर के बारे में। ये सब प्रपोजल दिया गया करके खबर आ रही है। अब ये खबर कितना सच कितना झूठ वो भी पता नहीं, और आई तो भी अमेरिका अभी तक उस पर राजी नहीं है। तो ऑयल आज $107 पे था ड्यूरिंग द डे, तो अब 111 पहुंच गया है। तो ये खबर के ऊपर चलती रहती है, तो मेरे ख्याल में कल परसों के लिए कुछ बदलाव नहीं होगा। एफआईएस कुछ सेक्टर में डीप करेक्शन हुआ तो थोड़ी वैल्यू बाइंग करेंगे, बिकॉज अभी भी एफ एंड ओ ऑप्शन की साइड देखे तो उनका हैवी शॉर्ट्स ही उनके पास पोजिशंस है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये ट्रम्प के टैंट्रम्स एंड ट्वीट्स वॉर के बारे में सडनली पॉजिटिव चल के वॉर खत्म हो सकती है, या कुछ सीजफायर हो सकती है, या फिर ऐसे ही चलता भी रहेगा। तो बहुत अनसर्टेनिटी है। तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि क्लियरली एडवांस डिक्लाइन की बात मैंने की कि 700 स्टॉक्स खाली बढ़े थे, मगर 2200 स्टॉक्स गिरे थे। तो क्लियरली रिटेल बेच रहे हैं। शायद वो पिछले महीने जो खरीदा था वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ट्रेडर्स, या फिर लॉसेस में कर रहे हैं, पैनिक में बेच रहे हैं, पता नहीं। तो एज अ लॉन्ग टर्म निवेशक आपको तो स्ट्रेटजी वही रखना है कि धीरे धीरे खरीदो, डाइवर्सिफाइड खरीदो, और छोटे छोटे रकम हर रोज डालो। तो मिलते हैं कल की अपडेट में। चलो जल्दी। धन्यवाद।